अब 2 नंबर के ही तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये चीज समझिए, ठीक है, कि 2 अंक का संख्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 19 हो सकता है, 36 हो सकता है, 32 हो सकता है, 23 हो सकता है, ठीक है, इस तरह की संख्या है। अब इस तरह की संख्या अगर है तो इसमें बोल रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो 9 कब हो सकता है, 36 में हो सकता है, ठीक है, 18 में हो सकता है। तो इस तरह से यानी कि संख्या दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है क्या, संख्या जो है तो इसका 9 गुना, अगर इसमें 9 से गुना करेंगे और अंक को पलटा के बनाएंगे, यानी कि 8 और 1 अगर कर दें, जैसे 1 8 है तो 8 1 कर देंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि यही आंसर होगा, कोई जरूरी नहीं है। 63 36 भी, या 63 या 36 भी हो सकता है, 81 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हालांकि अभी फिक्स नहीं है। तो उसको हम लोगों को ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है, यानी कि क्या संख्या है वो चीज हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें जो इस प्रकार से जैसे हम आपको बताए, इसमें देख सकते हैं कि दोनों में 2 अंक है, यानी कि एक यहाँ पर देख सकते हैं 1 है और एक 8 है। तो हम लोगों को पता तो नहीं है कि इकाई अंक पर 1 है और दाई अंक पर 8 है, या दाई अंक पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इकाई अंक पर 8 है और दाई अंक पर 1 है, या तो हो सकता है कि इकाई अंक पर 1 है और दाई अंक पर 8 है। तो ऐसा कोई निश्चित हमारे पास है नहीं, तो अगर निश्चित नहीं है तो मान लेंगे, मान के चलना है हम लोगों को, ठीक है। तो यही चीज करना है हम लोगों को कि इसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्व लिख के और उसके बाद लिखेंगे माना कि संख्या का दहाई अंक x एवं इकाई अंक y है, ठीक है। तो जब दहाई अंक x और इकाई अंक y है तो इसमें पहला समीकरण तो ये हो जाएगा, लिखना है। अब प्रश्न से देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पर लिख देंगे अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9। अच्छा एक चीज और है, आपको एक चीज और यहाँ पे लिख देना है, संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, अतः संख्या जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा एक्स वाई, और बराबर हम लोग लिखेंगे 10x प्लस वाई, यानी कि ये भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि संख्या 18 ही हो या 36 ही हो, 36 का ही बात करते हैं, ठीक है, अगर 36 ही हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इकाई अंक को देखिए, यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया, तो x y सटा के लिख दीजिएगा तो संख्या बन जाएगा। या तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 गुना 10 और प्लस 6, तो देखिए 3 दही 30 हो जाएगा और प्लस 6 36, देखिए पूर रहा है, यहाँ पे किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो दाई अंक जो था उसमें 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक में कुछ नहीं करना है हम लोगों को। एक इकाई अंक में 1 से गुना होगा तो 1 से गुना करिए या न करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये समीकरण तो एक हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः प्रश्न से। तो प्रश्न से देखिए यहाँ पर जब हम लोग उस सेंटेंस को लिखेंगे तो उससे हम लोगों को दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। तो बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो लिख देंगे संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसको हम लोग समीकरण में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है, इसीलिए देखिए संख्या है क्या, तो ये ना लिख के हम लोगों को ये लिख लेना है, ठीक है, 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई लिख लिए और अंक को जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक्स वाई है तो वाई एक्स हो जाएगा इस बार, और वाई देखिए एक्स वाई को अगर 10x प्लस वाई लिखेंगे तो इसीलिए वाई एक्स को क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स लिखेंगे। तो अंक जब पलटे तो क्या बन गया, 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण में जो बोला, मतलब सवाल में जो कहा गया था कि संख्या का 9 गुना, तो इसका हम लोग 9 गुना कर लेते हैं। संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये संख्या बना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना लिखेंगे।
तो या लिखना है अब हम लोगों को, इसी को सॉल्व करेंगे तो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है, तो 9 गुना 10 करेंगे तो 10 नमा 90x हो जाएगा और घटा 9y हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ में है, और फिर 10 दूना 20y और प्लस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, x वाले को एक साइड और y वाली को एक साइड कर देना है। ठीक है, तो 90x है और यहाँ पे इधर 2x ले आएंगे तो 90x और घटा में 2x हो जाएगा और बराबर 20y और घटा में इधर आ जाएगा 9y। तो यहाँ पर देख सकते हैं 88x यहाँ पे हो जाएगा, 90 में से 2 घटेगा तो 88x बचेगा और इधर ये 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11y बचेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको कटा लेंगे, 11 88, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हुआ वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ, 8 गुना, यहाँ पे 8 गुना x तो 8x हो जाएगा, और ये जो y इस साइड में बचा है तो इस साइड में अगर ले आएंगे तो y बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हुआ। एक पहला समीकरण देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण जो है 8x माइनस वाई बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, समीकरण 2। अब जांच भी कर लेना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोला गया था जांच नहीं करिएगा तो फिर नंबर कटेगा। यहाँ पे बोला गया है यदि अस्तित्व हो तो अस्तित्व का जांच करना होगा। a1 बटे a2 बराबर लिखेंगे तो a1 का मान यहाँ पर देखिए x के साथ में 1 है, और a2 जो है x के साथ में इसमें देखिए 8 है, तो 1 बटे 8 हो जाएगा। b1 बटे b2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें अगर देखते हैं y के साथ में 1 है और यहाँ पर -1 है, तो ये हो जाएगा -1, 1 बटे -1 मतलब -1 हुआ। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, अतः समीकरण युग्म का अस्तित्व, समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। समीकरण युग्म का अस्तित्व तो है ही, ठीक है, समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। ठीक है, अब अस्तित्व है तो आगे बनाना है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है, और दूसरा समीकरण 8x माइनस वाई बराबर 0 है। y का गुणांक भी देखिए बराबर है और प्लस माइनस में भी है, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, तो इसीलिए लिखेंगे जोड़ने पर तो y में से y कट जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 9x बचेगा और बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 9 हो जाएगा। ये 9 से 9 कट जाएगा तो 1 आ गया, x बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का भी मान हमें प्राप्त होगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे प्लस वाई बराबर 9, और अगर 1 उस साइड ले जाएंगे तो घटा में हो जाएगा, तो 9 घटा 1 हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर यानी कि 8 बचेगा। तो लिख देना है अतः संख्या जो होगा वो x y है, तो x y x के स्थान पर देख सकते हैं 1 प्राप्त हुआ है हमारे पास, x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 8, तो लिख देंगे 1 और 8 यानी कि हो गया ये 18। तो ये इस प्रकार से आंसर हो गया। अब इसका जांच भी कर सकते हैं, इसका 9 गुना 18 गुना 9 करेंगे, चूंकि यहाँ पर देखिए बोला गया था इसका 9 गुना जो है अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो 9 से गुना करेंगे तो 172 होगा, और फिर उसी तरह से 81 यानी कि अंक को पलट देने से जो बना संख्या 81 बनेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो ये भी 172 बनेगा, तो यानी कि देख सकते हैं ये बराबर है। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण बोला था यानी कि पहला समीकरण x प्लस वाई यानी कि ये दोनों को जोड़ के 9 पूरना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 8 तो 9 भी पूर रहा है, और जो संख्या था उसका 9 गुना अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यानी कि समीकरण का हल ज्ञात हो गया, मतलब संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। तो ये पूरा बन के तैयार है सवाल, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।